अस्सलाम वालेकुम। आज जो रिएक्शन हमने डिस्कस करना है ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन होते क्या है, इसके टाइप्स कितनी है, उन टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, उनके मैकेनिज्म देखेंगे। तो सबसे पहली बात, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है, उर्दू में कहूँ तो निकालना कहते हैं। क्या करना, निकालना। और इंग्लिश में इसका लफ्ज़ लिखो तो कहते हैं रिमूव। कहते हैं हमारे पास अगर एक बड़ा मॉलिक्यूल हो, देखो अगर मेरे पास कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, इसमें से कुछ छोटा सा पार्ट आप इसमें से रिमूव कर दो, इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं एलिमिनेशन का। बड़े मॉलिक्यूल में से छोटे मॉलिक्यूल को निकाल देना, छोटे मॉलिक्यूल को निकाल देना, इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, एलिमिनेशन। और इसी की हमारे पास डेफिनेशन है, दोज रिएक्शन इन विच, ये इसकी डेफिनेशन है, दोज रिएक्शंस इन विच, ऐसे रिएक्शन जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड या आर रिमूव्ड, जिसको हम निकाल देते हैं, आर रिमूव फ्रॉम लार्जर मॉलिक्यूल्स। बड़े मॉलिक्यूल में से छोटे मॉलिक्यूल को निकाल दो, इस तरह के रिएक्शन को हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को क्या नाम दे रहे होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ना हमारे पास आ जाएगी एग्जाम्पल। भाई ये सिंपल है, हमारे पास एग्जाम्पल है। ये एक कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड। इसमें ना मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसके साथ आगे जुड़ा है कार्बन के साथ, और यहाँ पे लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन और साथ में लगा हुआ है 2 हाइड्रोजन और एक लगा हुआ है हेलोजन। कोई भी हेलोजन लगा दो, मैं यहाँ पे Cl लगा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अल्कोहलिक KOH, क्या यूज करता हूँ, अल्कोहलिक KOH। जैसे मैं अल्कोहलिक KOH यूज करूंगा, देखो हमारे पास यहाँ से ना एक एटम ये वाला रिमूव होगा, यहाँ से ये वाला क्लोरीन, और एक यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा। बेशक जो मर्जी, एक कार्बन से क्लोरीन निकलेगा, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और हमारे पास इन द रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का होगा, C डबल बॉन्ड C, और साथ में हर एक के साथ लगे होंगे जी 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन लगे होंगे हमारे पास, 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ हमारे पास जो चीज बनेगी वो होगी जी HCl। क्या बन जाएगा, HCl। जिसे समझने के लिए आगे जाके इसका मैकेनिज्म वगैरह सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो अब हमारे पास क्या था जी, बड़ा मॉलिक्यूल था, उसमें से एक छोटा मॉलिक्यूल निकाल दिया। इस तरह के रिएक्शन को हम नाम दे रहे होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए अभी तक हम मुख्तलिफ तरह के रिएक्शन पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, सही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, ये हर एक चीज अलग अलग है। अब इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पास्ट पेपर में देखा जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन। क्या हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ रहा होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्या फर्क है दरमियान में बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन। बेसिकली हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन की 2 टाइप्स है। E रिप्रेजेंट करता है एलिमिनेशन को, और 1 रिप्रेजेंट करता है यूनिमोलिकुलर को। मतलब यूनिमोलिकुलर या एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ यूनिमोलिक्यूल। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी जी एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ बाइमोलिक्यूल, ये बाइमोलिकुलर। सेफ देखो, ये हमने दोनों में डिफरेंस लिखना है, तो डिफरेंस लिखने के लिए सबसे पहले क्या करो जी, दरमियान में एक लाइन लगानी पड़ेगी, फिर हम साइड पे सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होगी ना इन दोनों में, वो जो इन दोनों का मैकेनिज्म होगा। अगर आपको मैकेनिज्म आ जाता है तो बाकी सारी की सारी चीज़ आप खुद भी लिख लोगे मैकेनिज्म को देख के, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, E1 और E2 में फर्क करना है। यहाँ आप लिख लीजिए E1 रिएक्शन। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी E2 रिएक्शंस। अच्छा, E1 रिएक्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो हमारे पास 1 रिप्रेजेंट करता है यूनिमोलिक्यूल को, और E रिप्रेजेंट करता है एलिमिनेशन को।
So elimination of unimolecular reaction, elimination of, ये फुल फॉर्म लिख रहा हूं अभी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। सेम काम यहां पे आएगा जी, एलिमिनेशन ऑफ बाइमोलिकुलर रिएक्शन, एलिमिनेशन ऑफ बाइमोलिकुलर रिएक्शन, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। अच्छा, अब हमारे पास आगे जी सिंपल, पहले हमने एब्रीविएशन किस किस से, E1 किसको रिप्रेजेंट करता है, E2 किसको रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ आ रही है बच्चा वो है रिएक्शन। यहाँ पे लिखें रिएक्शन। सेकंड नंबर हम बात करेंगे रिएक्शन की, कि यहाँ पे हमने E1 की एक एग्जांपल देनी है, फिर देनी है E2 की। देखो E1 के लिए आपने लेना है एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ले जी, ये वाला मैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले रहा हूँ, CH3, ऊपर भी CH3 आ जाएगा, नीचे भी CH3 आ जाएगा, और इसके साथ जुड़ा होगा हमारे पास Cl। अगर मैं इसमें KOH यूज करूं, कौन सा KOH यूज करना है आपने, अल्कोहलिक KOH, कौन सा, अल्कोहलिक KOH यूज करना है। तो होता यह है कि ये वाला K इस Cl के साथ जुड़ेगा और हमारे पास कुछ ये वाला कंपाउंड बने CH3C और यहाँ पे CH2। देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलने के बाद इस OH के साथ मिलेगा और साथ बन जाएगा क्या, H2O। ये वाला Cl इस K के साथ मिलेगा, बन जाएगा KCl, और इसके साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाली चीज वैसे की वैसे ही रहेगी। मतलब एलिमिनेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सी चीज है, अल्कीन। देखो हमने क्या किया, एक कार्बन से, याद रखिएगा हमने एक कार्बन से हैलोजन को निकालना होता है। ये एक कार्बन मैंने हैलोजन निकाला और दूसरे कार्बन से मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया। अब देखें, आप कहें जी मैंने इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है, इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना है, मगर इस कार्बन से नहीं निकालना चाहता, मैं इस कार्बन से निकालना चाहता हूं, तो क्या करूं, जो वहां से निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो हाइड्रोजन यहां से निकाल दो, लेकिन आपको बॉन्ड वहीं पे बनाना पड़ेगा। अगर मैं सपोज करता हूं इस कार्बन से और इस कार्बन से निकालता हूं, तो कार्बन जो डबल बॉन्ड आएगा वो इन दोनों के दरमियान में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा, इसका मैं अगर रिएक्शन की बात करूं, इसमें आपने लेनी है प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल कह दिया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना है। ये मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसके यहाँ पे लगा होगा Cl, इसका रिएक्शन करवा देना है KOH और KOH कौन सा, अल्कोहलिक KOH, कौन सा, अल्कोहलिक KOH आपने यूज करना है। होगा क्या, KCl के साथ मिलेगा, एक कार्बन से हैलोजन निकलेगी, जबकि दूसरे कार्बन से कौन सी चीज निकलेगी, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। और इसके लिए जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये वाला होगा, और साथ बनेगी KCl प्लस H2O। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे पास चीज आ रही होती है बच्चे, वो है इसका मैकेनिज्म। वो क्या हमारे पास, मैकेनिज्म, हेडिंग दे दो, मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, से इसको लाजमी देखिएगा। देखो जी हमारे पास जो E1 है, E1 को हमने यूनिमोलिकुलर क्यों कहा, ये आपको मैकेनिज्म में जाकर पता चलेगा। सबसे पहले क्या होता है जी, आपने ये वाला कंपाउंड बनाना है। ये वाला कंपाउंड क्या है, CH3 अल्काइल हैलाइड है, और कौन सा अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। सही है, मेरे पास आपका हैलोजन उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो आगे मजीद के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले क्या होता है जी, मजीद 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये वाला क्लोरीन आपने ये इलेक्ट्रॉन लेता है, लेने के बाद यहाँ से निकल जाता है, और इसके नतीजे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ये वाला CH3। इसको थोड़ा सा इस तरह करके लिख लो, एक CH3 ऊपर लग जाएगा, एक CH3 ये वाली चीज़ बन जाएगी, और एक CH3 यहाँ पर लग जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। और ये जो चीज़ बनी है इसको हम नाम दे रहे होते हैं कार्बो कैटाइन। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको, कार्बो कैटाइन का नाम दे रहे होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में पता क्या होता है, ये वाली चीज़ दोबारा फिर आप यहाँ पे लिखो CH3, ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 है, हेडिंग दे दो बेशक। ये क्या है, मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 1, और ये हमारे पास आ जाएगा स्टेप नंबर 2। ये क्या हमारे पास स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पे क्या होगा,
यही चीज़ एग्जैक्ट बनाऊँ यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ पे भी आ जाएगा CH3। अब होता ये है कि मैं यहाँ से ना एक जगह से जिस मर्जी जगह से एक हाइड्रोजन को थोड़ा सा बाहर निकाल के लिख दो, आपकी अपनी मर्जी है। इस कार्बन से निकालना है एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के लिख दो, इस कार्बन से इस कार्बन, देखो फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। आपके पहले भी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, अब भी 3 ही हाइड्रोजन है। अब सेकंड स्टेप में आपका OH नेगेटिव जो KOH से आ रहा होता है, ये वाली चीज़ अटैक करती है इस चीज़ पे और ये वाला बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, और इसके नतीजे हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो ये वाला अल्कीन बन जाती है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे भी CH3 और साथ में हमारे पास बन जाएगा H2O। मतलब E1 जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन मुकम्मल होता है। जबकि ये वाला अगर देखा जाए ना हमारे पास, तो यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये वाली चीज़ इस तरह होती है, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। कौन सा अल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी। सबसे पहला काम ये होता है, देखिए यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये OH नेगेटिव आयन इसके ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के बाद ये वाला यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देता है, और जिसका जब हमारे पास बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है इसके और इसके दरमियान ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, और इन द रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक H लग जाएगा, एक H यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और साथ में हमारे पास बनेगा H2O और साथ में Cl नेगेटिव। यानी एक ही स्टेप में अटैक हुआ है और एक स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप भी छोड़ गया, और ये हमारे पास मॉलिक्यूल जहाँ से निकला है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं एलिमिनेशन। यानी किसी मॉलिक्यूल में से अगर कोई चीज़ निकलती है वो एलिमिनेशन कहलाता है। अगर आप इसका कंपैरिजन SN1 SN2 के साथ करना चाहें ना, तो बच्चे आपने वहाँ पे देखा होगा कि SN1 रिएक्शन के भी 2 स्टेप थे अगर याद हो, और E1 का एक ही स्टेप था। E1 का एक ही स्टेप था, बाकी सारी की सारी चीज़ें अगर आपने SN1 SN2 की हुई है ना, बाकी सारी चीज़ें सारी की सारी चीज़ें वहाँ से उठा के लिख सकते हो। चलो सबसे पहले ये स्टेप्स ऑफ रिएक्शन कितने हैं यहाँ पे? स्टेप्स ऑफ रिएक्शन हेडिंग आ जाएगी। बच्चे अगर मैं स्टेप्स ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो ये हमारे पास है 2 स्टेप रिएक्शन। E1 इज 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। जबकि ये क्या हमारे पास एक ही स्टेप में मुकम्मल हो रहा है, इसी इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। बच्चे इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाएगी इसकी मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी नेक्स्ट पॉइंट। बच्चे मॉलिक्यूलैरिटी इस रिएक्शन की अगर देखी जाए, क्योंकि हमारे पास स्लो स्टेप पे कितने मॉलिक्यूल, ये वाला होता है जी स्लो स्टेप। ये क्या होता है हमारे पास? स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहा है, सो इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर। ऊपर मैंने बात लिखा हुआ है वन, मतलब क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर। ये क्या है? इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और इट इज अ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, या द molecularity of reaction is 2. The molecularity of reaction की जो molecularity है of reaction is 2. रिएक्शन की जो molecularity है वो 2 है। अच्छा, इसके molecularity के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के लिए हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर देखा जाए तो सिंगल ऑर्डर रिएक्शन है, और ये क्या है हमारे पास? डबल ऑर्डर रिएक्शन। ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कितनी मिकदार में ये वाली चीज़ है, कितनी मिकदार में ये वाली चीज़ है। इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा रिएक्शन कितनी स्पीड में होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि रिएक्शन की स्पीड कितनी होगी। सही है? तो आगे इस तरह कर लो, K इज इक्वल टू, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन का रेट निकालना चाहते हैं इज इक्वल टू K इंटू अल्काइल हैलाइड इंटू बस
यहाँ पे अगर देखें द रिएक्शन इज द E1 रिएक्शन, जो E1 रिएक्शन है वो है इज सिंगल या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम मालूम करते हैं किसी भी रिएक्शन की स्पीड को मालूम करने के लिए कि आया वो रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है और उसकी स्पीड किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। सही, इसके बाद आइए यहाँ पे E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है हमारे पास? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। आप सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है जी, आप अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो सेकंड ऑर्डर का, रेट ऑफ रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शन का अगर रेट निकालना हो तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, के इंटू अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के अल्काइल हैलाइड की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, और इसके अलावा डिपेंड कर रहा होता है न्यूक्लियोफाइल की मोलर कंसंट्रेशन के, न्यूक्लियोफाइल की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। ये हमारे पास आ गया जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके बाद टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर मैं टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करूं तो E1 रिएक्शन सूटेबल है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए, जबकि E2 रिएक्शन सूटेबल है फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इट इज सूटेबल फॉर, इट इज सूटेबल फॉर टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और ये क्या हमारे पास, इट इज सूटेबल फॉर, इट इज सूटेबल फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए सूटेबल है। लो जी, इतने डिफरेंस बहुत हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। सही है, तो बहुत है। अगर एग्जाम में आपको कह रहा है E1 आता है बच्चों, जो मेनली एग्जामिनर चेक करेगा वो रिएक्शन और मैकेनिज्म है। बाकी जो भी चीज़ अगर आप लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर लाजमी लिखिएगा। सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। बच्चे मैकेनिज्म शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म को आपने लाजमी करना है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। मैकेनिज्म SN1 SN2 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और E1 E2 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको लाजमी देख लीजिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।